हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम फार्मूलाज एंड आइडेंटिटीज़, जो हमारा चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्लास 10th में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके हम फार्मूलाज और जो भी आइडेंटिटीज़ यूज हो रही हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उनको हम समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स वी स्टार्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को समझेंगे। तो a quadratic polynomial of the form of ax square plus bx plus c where a coefficient of x square is not equal to 0 and abc are real numbers is called a quadratic polynomial. Okay students, तो कोई भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इस फॉर्म का है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो a है वो 0 के इक्वल नहीं होता है और ए बी सी रियल नंबर्स होते हैं। तो ऐसा हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। और स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 2 होती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी अंडरस्टैंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन बाय इंसर्टिंग इक्वल सिंबल, इट बिकम एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इक्वल अगर सिंबल पुट कर देते हैं तो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने इसमें लिया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अगर हम इसको जीरो के इक्वल पुट कर दें तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। ये इसका डेफिनेशन है, व्हेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल is written in the form of equation by inserting equal symbol, it become an quadratic equation. Okay students, now solution of the quadratic equation: any value is a solution of a quadratic equation if and only if it satisfy the quadratic equation. स्टूडेंट्स, हमें कोई भी इक्वेशन गिवन हो और कोई एक नंबर है, हम ये कहें कि ये इसका सॉल्यूशन है, इट्स मीन्स कि वो नंबर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कोई हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉलिनोमियल है और हम ये कह रहे हैं कि 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, 3 इज द जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन और रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन 3 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को सेटिस्फाई करेगा और जैसे ही हम एक्स के प्लेस पर 3 पुट करेंगे उस इक्वेशन में वो 0 के इक्वल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसा नंबर हम सॉल्यूशन कह सकते हैं। नाउ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला: द रूट्स अल्फा एंड बीटा of a quadratic equation ax square plus bx plus c are given by, स्टूडेंट्स हम अगर रूट्स निकालेंगे, अच्छा स्टूडेंट्स, जनरली अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स निकाले हैं, सॉल्यूशन निकाले हैं, वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फाइंड किए हैं। ओके स्टूडेंट्स, बट स्टूडेंट्स उनके सॉल्यूशंस हम तब तक फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो रियल होगा, उसके रूट्स रियल होंगे। लेकिन ऐसे इक्वेशंस जिनके सॉल्यूशन रियल नहीं है, जिनके सॉल्यूशन रूट्स रियल नहीं है, उन इक्वेशंस को हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो देन वी हैव टू यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके स्टूडेंट्स, अगर इसके सॉल्यूशन हमें निकालने हैं तो इसको हम x इजिकल्स टू रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि मोस्टली इक्वेशन हमारी x में होती हैं। तो x इजिकल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और हम इसको लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में d अपॉन 2a। जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये डिस्क्रिमिनेंट होता है स्टूडेंट्स, और डिस्क्रिमिनेंट को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्रिमिनेंट। तो स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट को हम समझते हैं, द वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नोन एज द डिस्क्रिमिनेंट एंड इज जनरली डिनोटेड बाई d। और ये हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ओके स्टूडेंट्स, और इसको हम d से डिनोट करते हैं। और स्टूडेंट्स, इसमें जो ए बी सी हैं वो हमारे कोपिशियंट्स हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो एक्स स्क्वायर का कोपिशियंट ए और एक्स का कोपिशियंट बी एंड कांस्टेंट टर्म इज सी। और डिस्क्रिमिनेंट से स्टूडेंट्स हम इजीली वे में नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट हेल्प अस इन फाइंडिंग द नेचर ऑफ द रूट्स, d इज टू बी स्क्वायर माइनस 4ac।
ओके स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स 3 कंडीशन होती हैं जब हम नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं। फर्स्ट कंडीशन है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 देन द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तब उस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। ओके स्टूडेंट्स। और हमारा डिस्क्रिमिनेंट स्टूडेंट्स अगर इक्वल्स टू 0 है देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल। उस केस में रियल एंड इक्वल होंगे। और स्टूडेंट्स अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर नॉट रियल, तब रियल नहीं होंगे। और स्टूडेंट्स इस मेनली इस कंडीशन के लिए हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करना होता है, क्योंकि और इन दोनों कंडीशंस को स्टूडेंट्स हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इस कंडीशंस के अगर रूट्स फाइंड करने हैं तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स। और ये तीनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन कंडीशंस के अबाउट। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है रियल एंड इक्वल रूट्स की। आपको कोई इक्वेशन दिया होगा और बोला होगा कि इसके रूट्स रियल एंड इक्वल हैं, तो उसमें किसी कांस्टेंट की वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है। ओके स्टूडेंट्स। Now, next, if alpha and beta are the roots of the quadratic equation, then quadratic equation is या तो हमें इंडिविजुअली रूट्स गिवन हो या सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन हो, तब स्टूडेंट्स हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट एक्स प्लस एल्फा बीटा इजकल टू 0। ओके स्टूडेंट्स। ये इक्वेशन हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा है, पॉलिनोमियल चैप्टर में। ओके स्टूडेंट्स। तो ये हमारा इसमें कंसेप्ट और इसके फॉर्मूले स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गए हैं। और आप अच्छे से इनको लर्न कीजिए स्टूडेंट्स, और देन आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस के। ओके स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।